My dear student, good morning to all of you. Hope you are fine. Our today's topic is colors of rainbow. As we know that the colors of rainbow is a Dogri short story, and it is the short story about the couple who engaged in small quarrels and arguments. When we discussed in the previous videos what are the arguments between the two, the narrator and his wife. Wife said to his husband, "You don't have to drink poison from my hand. Take it from those for whom you feel concerned." Or she said, "What happiness have I got since I came to this house? I started working as soon as I get up in the morning, and I go on until late at night. Or what has happened to my health? Or what has happened to my health with lentil soup and Buddha Prakash?" These are the statements of his wife. When she said, "You don't have to drink poison from my hand, take it from those for whom you feel concerned," when the narrator or when his husband heard these words, and these words touched me onto the quick, and it was a new accusation, and I got up in a huff. ये किन के ख्याल आता है? यानी जो ही अपनी बीवी के ये जुमले उन्होंने सुने और उसने इस पर एक आज नया इल्जाम लगाया, new accusation, then he got up in a huff. तो वो बहुत ही परेशान हुआ. Something had started brewing within just then my mother came in. अब इन के माँ बहन अभी जंग शुरू होने वाली ही थी, बातों की जंग. तो इसी असना में उसकी माँ कमरे में दाखिल हो गई. Just then my mother came in. तो ये क्या नरेटर कह रहा है कि मेरी माँ उसी असना में उन्हीं लम्हात के दौरान कमरे में आई. तो माँ ने कहा, क्या कहा? "Why do you call and hurt each other like this?" ऐ मेरी लखते जिगर, why do you call and hurt each other like this? तुम दोनों क्यों तरह इस तरह लड़ रहे हो? एक दूसरे का दिल दुखा रहे हो. You are grown up now. You should think about your children also. What impression will they cry? And I slipped my shoe and went out. अब माँ, चूंकि तजुर्बा है माँ को, इसी माँ से इसने दूध पिया है, और यही माँ अपने बेटे को और बहू को नसीहत कर रही है कि क्या हुआ? You don't have. You are grown up now. अब आप तो बड़े हो चुके हैं, आप तो बच्चे नहीं हैं. And what impression will they carry? Your children, जो आपके बच्चे हैं, you should think about them. उनके बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में भी सोचा क्या करो, उन पर क्या असर है, वो क्या सीखेंगे आपसे. यानी वो
यहाँ पर राइटर समाज में माँ का जो बर्ताव है, घर में जो माँ का सलूक है, माँ की जो शफकत है, माँ की जो तजुर्बात हैं, उनको यहाँ पर जाहिर कर रहा है। उस चीज़ की यहाँ पर अक्कासी हो रही है कि किस तरह से माँ अपने बेटे को नसीहत कर रही है, किस तरह से माँ अपने बेटे को, अपने बहू को नसीहत कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि घर में जब तू मैं हो, जब घर में मियाँ बीवी के माबैं झगड़ा, लड़ाई झगड़े हो, बहस मुबाहिसे हो, तो उस वक़्त इन तमाम झगड़ों, इन तमाम फितना व फसाद का असर उनके बच्चों पर भी पड़ता है। साथ साथ घर के जो दूसरे अफराद खाना है, उनको भी इस जुमरे में वो मुलव्वस हो जाते हैं, यानी उन पर भी बुरे असरात, यानी इन लड़ाइयों झगड़ों के, इन बहस मुबाहसों के, और घर में जब उथल पुथल सी पैदा होती है तो हर एक घर का फर्द इसमें शामिल हो जाता है। यानी यहाँ पर किस तरह से राइटर ने समाज की अक्कासी की है कि माँ की अहमियत क्या है। और जब इसने इन तमाम चीजों को सुना तो उसने क्या किया? I slipped my shoe and went out. I slipped my shoes on and went out. फ्रेज यहां पर इस्तेमाल हुआ, I slipped my shoes on and went out. जो ही मैंने माँ की ये नसीहत सुनी तो मैं फौरन जूते पहन के बाहर निकला। And I returned late at night. I took my morning meal out and spent the afternoon in the cinema hall. बहरहाल गुस्से की हालत में बाहर निकला। तो कह रहा है नरेटर, तो मैं रात देर वापस आया। अब मैंने सुबह का खाना जो है किसी होटल पे खाया और दोपहर सिनेमा में गुजारा, यानी बाकी वक्त मैंने सिनेमा में गुजारा, दोपहर का खाना भी मैंने बाहर ही खाया। इन द इवनिंग आई वेंट अराउंड विद माई फ्रेंड्स, और शाम तक मैं अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता फिरता रहा। बट नाउ माई एंगर हैज सबसाइडेड, अब मेरा गुस्सा भी बहुत खत्म ही हो चुका था। इफ यू आस्क मी, एक्चुअली आई वॉज फीलिंग होम सिक। अगर आप मुझे सच में पूछेंगे तो मुझे घर की याद सता रही थी। यानी अब मैंने घर वापस जाने का इरादा किया है। अब घर में जो ही ये वापस पहुंचता है तो घर में क्या हालात होते हैं, और घर में जो ही इसने उन हालात का मुशाहदा किया है तो किस तरह से मियाँ बीवी के माबैन फिर गुफ्तगू शुरू हुई, किस तरह से वो एक के सामने या दूसरे के सामने किस तरह से वो किसने पहले बात शुरू की। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम दूसरी क्लास में जानेंगे। शुक्रिया।